ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप ये अलग से कौन मैसेज किया, किसी ने ग्रुप लिंक नहीं मिला है क्या? ग्रुप में सबको लिंक मिल गई थी ना, तीनों यस सर। ग्रुप में? यस ओके सर। यस सर। ओके ओके। चलिए, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, आज थोड़ा अपन स्पीड अप में करेंगे क्योंकि कुछ बेसिक चीजें तो आपको आती है ऑलरेडी। अच्छा, सर आपको बेसिक स्क्रीन का डिफरेंशिएशन पता है ना? यस सर। ये ठीक पता है। यस सर, पता है। यस सर। ओके ओके, एक सेकेंड ना, मेरी पीपीटी कहाँ सर। चली गई, सॉरी। एक सेकेंड, बस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा दो एक मिनट और दे दो मुझे। आज अपन ट्राई करेंगे पूरा डिफरेंशिएशन कवर भी कर लें और उसके साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, और आपका अगर लास्ट में टाइम बच जाएगा तो अपन जो आपके पेपर में डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेंगे। एक मिनट, बस मैं प्रेजेंटेशन ओपन करने ही वाला हूँ। कुछ बच्चे ज्वाइन अभी हुए हैं। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में मुझे याद दिलाना बच्चों, एक फोटो भी लेना अपन सबका साथ में, ठीक है, ग्रुप क्लास का। ठीक है, तो अब कैमरा ऑन करके अपन लेंगे लास्ट में, क्लास के लास्ट में। ठीक है, चलिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। यस सर। हाँ, so let's start with differentiation. Just a minute. मिल गया, मिल गया। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है सबको? ओके, ठीक है, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया, जिसको भी दिक्कत है चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। ठीक है, चलिए। सो स्टार्ट करते हैं अपन विद डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आई थिंक ध्यान होंगे, जैसे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं? सर एन एन आगे आगे आ आ जाता जाता है, है और एक माइनस हो जाता है। हाँ, एक पावर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ग्रेट, है ना? जैसे इसमें अगर मैं एक्स क्यूब की बात करूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x। 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। 3x ओके, ग्रेट। और 1/x की बात करूं तो? लॉग ln x 1/x नहीं नहीं, स्क्वायर। माइनस 1 बाय डिफरेंशिएशन एक्स बोल रहा हूँ। स्क्वायर। माइनस 1 बाय एक्स की पावर हाँ, -1 है माइनस 1 बाय एक्स। तो -1 आगे आ जाएगा, पावर सब्सट्रैक्ट करोगे तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/x²। रूट एक्स की बात करें तो रूट एक्स मतलब 1 एक्स की बाय पावर 2 अंडर 1/2। रूट x। 1 1 बाय 2 हाँ, 1/2 आगे आ जाएगा, एक पावर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, वेरी नाइस, तो पावर -1/2 हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स। तो ये कुछ तो है जो डायरेक्ट ध्यान रखना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। राइट, चल, ग्रेट। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही होता है। e की पावर ए की, है ना, ए की पावर एक्स जब आ जाए, जैसे मान लो ए की पावर एक्स का आ जाए तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, जैसे मान लो 3 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 की पावर थ्री x की पावर log एक्स 3 लॉग मतलब 3। अच्छा, 3। बेस क्या रहेगा इसका? ई, ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल सर बेस ये रहेगा हमेशा ln और मैथमेटिक्स log में। अलग अलग नहीं होते? हाँ, एक्चुअली देखो, जो भी लॉग का बेस अगर ई है उसको अपन एलन बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगर बेस ई है तो उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? एलन से। क्लियर है? सर अगर सर बेस यहाँ पे 10 e है का तो मतलब क्या होता है? ए मतलब सर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ए हमने जो मतलब कोई भी डेरिवेटिव नंबर है उसकी पावर। सर d/dx a की पावर x लिया, ये मतलब क्या? मतलब अगर मान लो नंबर कॉन्स्टेंट ए की की पावर पावर एक्स का वेरिएबल। फॉर्मेट है, ए की पावर एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो इस तरह से होगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, log a एंड सर मतलब जो हमने log a लिखा, मतलब e क्या था मतलब यहाँ पे? ई बेस है, क्या लॉग का समझ बेस होता है ना एक, है आप ना, समझ लॉग गए? का बेस है ई। ठीक है, चलो, 2.7 बेस जो कुछ है वो करके ई आता है। हाँ, आगे समझ में? ओके, नेक्स्ट एलन। एलन वापिस लॉग बेस ई अगर एक्स है, एलन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x। कितना हो जाएगा? 1/x। यहाँ पे मॉड है। इसलिए सर लगा है ln क्योंकि किसके लिए इस्तेमाल कर रहे एलन जिसका बेस ई हो, ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस ई हो उसके लिए अपन एलन इस्तेमाल करते हैं, लॉग एलन। ठीक है, हैं? सर अगर शॉर्ट बेस में। 10 हो तो? बेस्ट टेन तो अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। आप ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आप लिखते हो ना, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, ये तभी वैलिड होगा जब बेस ई होगा।
ठीक है। ये सर अपन ये जो बेस फॉर्मूला ई पढ़ते क्या हैं, है? ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एक्चुअली लॉग में दो चीजें होती है, लॉग अलग अलग बेस पे होता है, जैसे log 10 बेस x है ना, इसे यहाँ पे नेचुरल बेस क्या है? लोग होता है, कॉमन लोग होता है सर सर। ई की वैल्यू भी होती है ना, क्या क्या वापस बोलो। ई की वैल्यू भी होती है ना। हाँ, ई की वैल्यू भी होती है 2.7 समथिंग होती है, ठीक है। 2.703। हाँ हाँ। तो ये एक्सपोनेंशियल और लॉग, ये एक तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, y इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे ये a की पावर x टाइप होता है, थ्री की पावर x की अलग अलग वैल्यू होती है, वैसे ई एक्सपोनेंशियल बेस होता है ई की पावर x। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जनरली मैथमेटिक्स में अपन बेस ई ही मानते हैं, लॉग का बेस क्या मानते सर हैं जनरली ई। और एक मिनट, और सर जब आप थोड़ा केमिस्ट्री पीछे में से पढ़ोगे, रिपीट कर दो। हाँ मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। और आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसका, उसमें बेस अपन 10 मानते हैं, उसमें बेस क्या मानते हैं अपन? 10। ठीक है। अच्छा बाकी लोग आज तो ठीक है चलो आप ज्वाइन हुए, लेकिन अगर 8:30 की क्लास है तो आप लोग 8:30 पे ही ज्वाइन होना। क्लियर है? ओके ठीक सर। है। आज अब मैंने वेट कर लिया, नेक्स्ट टाइम से मैं 8 मैक्सिमम 8:35 पे, मतलब 5 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा, उससे ज्यादा अपन वेट नहीं करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। सर मतलब अब से क्लास 8 साढ़े 8 बजे से होगी? हाँ 8:30। ओके सर। सर आज 8 बजे से चालू करी थी आपने? नहीं नहीं, 8:30 स्टार्ट, अभी अभी स्टार्ट हुआ, 2 मिनट ही हुए हैं। सर एक ठीक है। बार स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बता देना सर, लेट हो गया तो। हाँ बस ये पहला ही पेज है बेटा, कुछ नहीं हुआ ज्यादा, ओके सर। है ना। यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स। हम अभी 2 मिनट हुए क्लास स्टार्ट हुए, सब लोग देख लो फटाफट। और दूसरी चीज मैं बता रहा था कि जितने भी लॉग अपन देखते हैं मैथमेटिक्स में, जितने भी अपन करते हैं, ज्यादातर अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो बेस ई होगा मैथ्स में। और केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो बेस जनरली क्या मानते हैं? 10 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? बेस को 10। जनरली वहां पे बेस 10 यूज होता है केमिस्ट्री के केस में, लेकिन मैथमेटिक्स में अपन जनरली बेस ई मानेंगे। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। बाकी इसके बारे में वो डिटेल अपन फंक्शन में पढ़ लेंगे, जब भी फंक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल आप ध्यान रख लो दो चीज, कि लॉग का बेस क्या मानना है? ई मानना है। और ई बेस पे अगर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अगर अब बेस चेंज हो गया, देखो अगर अब बेस चेंज हो गया तो ध्यान से देखो क्या करना है। जैसे मान लो बेस ई की जगह कुछ और आ गया, ए आ गया, बेस क्या आ गया? ए। अब ये ए कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब ई नहीं है बेस। तो अगर लॉग का बेस चेंज हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन पूछा, तो इसका डिफरेंशिएशन अब 1/x नहीं आएगा बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? लॉग की एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं? बेस को चेंज कर सकते हैं। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि आपको जो भी बेस रखना हो वो यहाँ पे मान लो, दोनों ऊपर नीचे। जैसे मान लो मुझे बेस ई रखना है तो ई मान लिया। अब ये जो नंबर एक्स है ऊपर वाला, ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो नंबर नीचे था ये नीचे आ जाएगा, मतलब जो बेस था वो नीचे आ जाएगा। तो ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो लॉग का अगर कभी भी बेस चेंज करना हो तो अपन ऐसे कर सकते हैं। मतलब मान लो ये ए है, ये एक्स है, तो अपन को बेस क्या रखना था? ई रखना था, तो मैंने बेस को ई रख दिया, इस एक्स को ऊपर रखा, ए को नीचे भेज दिया। अब ये जो नीचे लिखा हुआ ये कांस्टेंट है, ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट। ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट। और ऊपर आपके पास क्या आ गया? एल एन एक्स। ऊपर आपके पास क्या आ गया? एल एन एक्स। और नीचे आ गया लॉग ए टू द बेस ई, मतलब एल एन ए। नीचे क्या आ गया आपके पास? एल एन ए। इसको शॉर्ट में अपन एल एन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब बेस क्या हो गया? नीचे ई हो वाला गया, कांस्टेंट कैसे? क्योंकि ये तो यहाँ पे नंबर है ना। जैसे यहाँ पे मान लो 2 3 4 कुछ भी होगा तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है क्या कुछ? ओ सर। है ना, वेरिएबल नहीं है तो ये क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में होता है तो वो ऐसा कैसे ही रहता है, उसका कुछ चेंज नहीं होता है। अब सिर्फ सिंपली आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है? लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x। तो इसको मैं ढंग से और लिख देता हूँ, लॉग, इसको लॉग बेस ई लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा आता है क्वेश्चन, बेस अगर चेंज हो जाता है, सॉरी बेस अगर कुछ और आ जाता है ई के अलावा, तो सबसे पहले उसका बेस चेंज कर दो, उसको क्या कर दो? बेस चेंज, और ऐसे लिख दो। क्लियर है? इसको मैं वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो लॉग ऑफ ए बेस एक्स ऐसा दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 लॉग ए टू द बेस ई इंटू 1/x इंटू 1/x। ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे लिया है मैंने लॉग एक्स बेस 5। क्या लिया है? लॉग एक्स बेस 5, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे? 1 log 5 log टू द। 5। अब क्लियर है सबको? सर सर बेसिकली पहले हम मतलब इसको क्या नाम है, आ, एक रूल के हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा ना, मतलब वो डिवीजन में है। बेसिकली जब हम बेस टेन का फार्मूला लगाएंगे तो डिवीजन में होगा, और उसे मतलब क्वेश्चन रूल के हिसाब से सोल्व करेंगे ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन रूल की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक्चुअली अपन ने जब बेस चेंज किया तो जो डिवाइड में नंबर आया वो एक कांस्टेंट आ गया। वो क्या आ गया? एक कांस्टेंट। तो सिंपली मेरे पास क्या बचा? एक्चुअली लॉग एक्स बचा टू द बेस ई, और एक जो नंबर बचा तो वो एक कांस्टेंट है के। तो जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा
जब अब प्रोडक्ट में कांस्टेंट ऐसा कैसे रहता है, 1/k ऐसा कैसे रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन सिंपली कितना हो जाएगा 1/x, क्योंकि जब अपन ने बेस चेंज किया तो ये जो नंबर आ रहा था एक कांस्टेंट है, ठीक है। ओके सर। तो आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लेना, या तो ऐसे याद कर लेना कि लॉग बेस अगर a आता है तो उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x। सर ये फॉर्मूले में तो न्यूमरेटर में लिख रखा है। हाँ, उसमें और उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक्चुअली e को ऊपर कर दिया, बेस को चेंज कर दिया, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज। तो लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हो, जैसे मान लो ये दिया हुआ है ऐसा, अगर आपको नंबर और बेस को इंटरचेंज करना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ a बेस b, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मूले में एक और स्टेप क्या कर दी, इसको ऊपर लिख दिया, तो अगर इसको अपन ऊपर लिख देंगे तो e ऊपर आ जाएगा, बेस यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो या तो ये फॉर्मूला याद कर लो या तो ये कर लो, दोनों चलेंगे। सर जैसे ये थर्ड वाला है सर। हाँ सर जब वो जिसकी पावर वेरिएबल होती है सर, लॉग अप्लाई करते हैं तो जो पावर होते है वो आगे आ जाता है, तो x log a होना चाहिए ना सर जी यहाँ पे फिर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब पावर n कांस्टेंट हो, ये जो आप लगा रहे हो ना x की पावर n का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है जो आप कह रहे हो, n आगे आ जाता है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों अलग है, दोनों में अंतर है, क्लियर है। मतलब सर एक इसका एग्जांपल दे दो सर जी एक। यस सर। ठीक है, इसका एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो a की पावर x से, मान लो पूछा मैंने y इक्वल टू दिया हुआ है 5 की पावर x, क्या दिया हुआ है 5 की पावर x, तो यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो तो log इसका apply होगा। डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है, अब लॉग लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो लॉग लेके करना है, ठीक है, चलो लॉग ले लो दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लॉग लोगे तो लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ 5 रेज टू पावर x। जनरली अपन लॉग जो आप कह रहे हो ना, वो आगे जाके मैं सिखाऊंगा, लॉग कब अप्लाई करते हैं, जब वेरिएबल भी हो और वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल हो, तो अपन लॉग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये x आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग 5, और ये लॉग y। अब भले आप डिफरेंशिएट कर देना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/y dy/dx यस सर। इक्वल टू, ये कांस्टेंट ऐसा कैसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा log 5, ये y उधर चला जाएगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा मतलब y इंटू सर- log 5। सर x log 5 में आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा ना सर। x log नहीं नहीं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं किया, ये कांस्टेंट है, अभी बताऊंगा। कांस्टेंट का अपन कांस्टेंट को अलग रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका करना है। कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में होगा वो ऐसा कैसे रहेगा, सर प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, क्लियर है। जी सर। ओके, अभी कंफ्यूज मत देखते, ये स्टार्टिंग है फॉर्मूले के, भी मैं आपको प्रोडक्ट रूल भी बताऊंगा, और ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ कांस्टेंट को कैसे बाहर रखते हैं ये आगे बताने वाला। वाला एक्सप्लेन कर। कौन सा, फिफ्थ। ठीक, सर फोर्थ का एक एग्जांपल दे दो सर। एक मिनट रुक जाओ, देखो देखो अभी स्टार्ट हुआ है, पहला पेज है, ठीक है। अगले पेज पे एग्जांपल भी आने वाले हैं, इसके डेरिवेशन भी आने वाले, कांस्टेंट टर्म कैसे हो रही है बाहर आ रही है वो भी आएगा, ठीक है। और आप जो बता रहे हो वो लॉग लेके दोनों तरफ, वो वाले क्वेश्चन भी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी, अभी पहला ही पेज है। आप फिलहाल अभी ये पहले ये फॉर्मूले ये वाला मैंने इस पेज इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो डायरेक्ट अप्लाई करने क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये, e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ये जो कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनके फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्लियर है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्लियर है। और ये वाला जो है ये सिर्फ स्पेशल अलग है कि अगर मान लो बेस अगर e नहीं आता है, बेस अगर ऐसा आ जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करना, 1/x तो करोगे, सिर्फ इसके लॉग से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, इसके लॉग से क्या कर देना, डिवाइड। एक और एग्जांपल देख लो, लॉग ऑफ x बेस 7 है तो कितना आ जाएगा 1/x डिवाइडेड बाय log 7, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब बेस e है, क्लियर है। लॉग बेस 10 आ गया तो क्या करोगे 1/x डिवाइडेड बाय log 10, ठीक है। बस अभी फॉर्मूला याद करो, आपके लिए अभी इसलिए बताया ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। अभी इसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सिखाऊंगा आगे कैसे इसको अप्लाई करना, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूले है कुछ बेसिक जो आपको याद होने चाहिए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्रोवाइडेड बेस अगर e हो, ठीक है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा sec x इंटू 10x, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इंटू cot माइनस साइन के साथ, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर, जैसे ठीक है, जैसे tan का डिफरेंशिएशन कितना था sec स्क्वायर था, tan का डिफरेंशिएशन कितना था sec स्क्वायर x था, वैसे cot का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ cos x स्क्वायर। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा, 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट साइन इनवर्स x, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी कोई डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर।
कॉस इनवर्स एक्स अगर आता है तो ऊपर लिख दोगे -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स इनवर्स का ये और सेक और कॉसेक का ये। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको डायरेक्ट अगर याद रख लोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है, सर क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स का लाइक ये 1 अपॉन रूट हाँ, 1 हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर हाँ, कैसे आया? ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, उसके बाद डेराइव करके इसको कर सकते हो। बाकी इसका एनसीईआरटी में पूरा डेरिवेशन डिटेल में भी दिया हुआ है। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो सर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ तक समझ में आया? ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साइन इनवर्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हो, एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, उसके बाद जब डिफरेंशिएट करोगे तो याद है। सर हाँ सर आपने जो इनवर्स में लिया है तो इसमें रेंज लिखा है, इसका क्या यूज होता है? आपने आईटीएफ पढ़ा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? नो सर। अगर हाँ, उसमें एक्चुअली होता है क्या, जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है, उसमें जो x है हाँ इनपुट, सर रेंज होता है, वैसे क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई इसका यूज होता है? हाँ हाँ हाँ, बस वही। इसका जो डोमेन होता है एक्चुअली डोमेन -1 से 1 होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपन 1 नहीं यूज कर सकते, इसलिए ये क्या लिखा हुआ है, x -1 से 1। और वैसे भी हमेशा ये साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्लियर है। इसके लिए आपको इनवर्स जब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तब आपको डिटेल में समझ। अभी सिर्फ इसलिए लिखवा रखा है क्योंकि डिफरेंशिएशन में इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए और कुछ नहीं, क्लियर है। इसका डेरिवेशन कैसे आया या फिर ये कैसे डिराइव हुआ है वो आपको पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के बाद होगा, लेकिन आपको यहाँ पे फिलहाल डेरिवेशन करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर कहीं पे भी साइन इनवर्स एक्स दिखता है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स में सेम फॉर्मूले में बस माइनस लग जाएगा, यस सर। ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स इनवर्स का इसी में बस आगे माइनस लगा देना, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे, चाहे इसका डेरिवेशन आपको आए ना आए, लेकिन फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। क्या है, क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, सर बस ये पहली दो स्लाइड एक्चुअली लेने का रीजन यही था कि ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्लियर है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लॉग का भी आया है, कुछ कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी आ रहा है जो आपने हो सकता है ना पढ़ा हो, लेकिन फिलहाल आप लॉग का बता दीजिए तो। लॉग का मैं बाद में बताऊंगा, अभी बेटा पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप फॉर्मूला याद रख लो, सिर्फ दो चीज याद रखो लॉग का, अगर लॉग का बेस अगर ई है, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, दो चीज आपको ध्यान रखनी फिलहाल। अगर इसका बेस ई है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और इसका अगर बेस कुछ और आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/log a इंटू 1/x। बस ये दो चीज ध्यान रखो, फॉर्मूला याद रखो फिलहाल के लिए, क्योंकि अपन को डिफरेंशिएशन पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है जो दो लेक्चर में समझाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आपको फिलहाल फॉर्मूला याद करना है। ओके चलो ग्रेट। अब फटाफट इन पे मैं थ्योरम समझाता हूँ जो आपको यूज होगी। कभी भी अगर मान लो दो फंक्शन है अलग अलग, एक u फंक्शन है मान लो, दूसरा फंक्शन है v, दोनों अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में दिए हैं तो दोनों का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं y इक्वल टू सपोज दिया है sin x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसका बोला कि dy बाई dx निकालो, तो आप सिंपली सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन अलग अलग हो सकता है। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा साइन का? cos x माइनस 2x प्लस 0 प्लस 0, क्लियर है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, अब ये कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, 1, 1/2 फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। सिर्फ आपको सिर्फ करना कि इसका डिफरेंशिएशन u का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था, मान लो y इक्वल टू सपोज दिया 5 sin x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या करो, 5 ऐसा कैसा, 5 का डिफरेंशिएशन cos x, क्लियर है। 5 cos x। सपोज मान लो y इक्वल टू दिया तुम्हें log 2 इंटू एक्स स्क्वायर, अब log 2 कांस्टेंट है तो log 2 ऐसा कैसा रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, log 2x। क्लियर है। तो कभी भी कोई कांस्टेंट अगर है, कांस्टेंट को सेम रखना है, और डायरेक्ट बचे हुए फंक्शन का क्या कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, क्लियर है। जी सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मींस अगर दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में आते हैं, दो अलग अलग फंक्शन अगर आपके पास प्रोडक्ट में और उसका डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या देखो। अच्छा एक चीज और, dy बाई dx को डिनोट करने के अलग अलग तरीके भी थे शॉर्ट में, y डैश से भी डिनोट करते, y डैश का मतलब dy बाई dx ही होता है, या फिर y1, कभी कभी y1 से भी डिनोट करते, तो y1 y डैश इन सब का मतलब क्या है कि dy बाई dx ही है। तो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में u इंटू v है, इसका अगर डिफरेंशिएशन पूछा है तो इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, इससे
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड यू डैश इंटू वी प्लस Plus सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। क्लियर है? यस सर। है ना? ये फॉर्मूला आपको पता होगा, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो उसका डिफरेंशिएशन यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। क्लियर है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। चलिए इस पे एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं ले लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा अगर। ठीक है, तो ये आपका u हो गया, ये आपका क्या हो गया v। तो u डैश मतलब 2x sin x साइन एक्स cos x x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और x स्क्वायर ऐसा कैसा। एज इट इज। क्लियर है? तो ये आपका y डैश हो गया, u डैश Yes, इंटू v प्लस v डैश इंटू u। यू। ठीक है, ध्यान रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल, अगर मान लो दो फंक्शन डिवाइड में, दो फंक्शन किसमें डिवाइड में, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, दो फंक्शन अलग अलग जो डिवाइड में हो रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन u डैश इनटू v, पिछली बार प्लस था तो इस बार माइनस, v डैश इनटू u डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या क्लियर है? u डैश इनटू v माइनस v डैश इनटू u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ध्यान रखना। ठीक है, जब ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड में हो रहा हो। जब दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड में हो तो अपन ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो क्या करा था, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया था, लेकिन प्रोडक्ट और क्वेश्चन में अब अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट और क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। अगर दो फंक्शन ऊपर नीचे आ रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझ लो। ये जैसे दो फंक्शन दिए, एक e की पावर x अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ बच्चों, बाकी लोग ट्राई कर लो जिसको आता हो। ठीक है, तो y आपको दिया हुआ है e की पावर x अपॉन साइन एक्स, बाकी लोग जिसको आता है ट्राई करके आंसर बताना। तो ये हो गया सपोज u, ये हो गया v। ठीक है सर e की पावर x इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो u डैश, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है, e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस v डैश, साइन का डिफरेंशिएशन cos x की पावर Fourth option. इंटू e की पावर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। राइट, तो e की पावर x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। Fourth option. क्लियर है? ऑप्शन नंबर सर डी आएगा ऑप्शन। हाँ डी, वेरी नाइस। ठीक है, डी आ रहा है सर। ओके ओके ग्रेट, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कब अप्लाई होगा, जब दो फंक्शन डिवाइड में होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चेन रूल। चेन रूल मतलब कब अप्लाई होगा, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हो। ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल में अंतर है। जैसे मान लो कोई फंक्शन अगर मैं लेता हूँ, सपोज y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन साइन के अंदर दिया हुआ, तो ये क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो अप्लाई करेंगे चेन रूल। चेन रूल मतलब एक के बाद एक, चेन जैसे होती है ना, चेन में एक के बाद एक जुड़ी हुई रहती है, वैसे यहाँ पे चेन रूल क्या करना है, डिफरेंशिएट आपको एक के बाद एक करना है। सबसे पहले किसका करोगे, साइन का, है ना, सबसे पहले किसका करोगे, साइन का, और फिर अंदर वाले फंक्शन का, फिर किसका करोगे, अंदर वाले फंक्शन का। तो जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, करेंगे? क्या cos x स्क्वायर Cos x square plus 3. हाँ देखो, चलो इधर देखो पहले, सर किसके Sin of- रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन वाला साइन का? एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो ध्यान से सुनो, सपोज मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में अपन को डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट अपन आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करना और बाकी फंक्शन ऐसा कैसे रख देना, तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ, ये अंदर वाला फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसके बाद मल्टीप्लाई में अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x। 2x प्लस 0। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. है ना। आप इसी में मान लो अगर ऐसा दिया होता y इक्वल टू, मतलब y क्या इक्वल टू, क्वेश्चन था क्या कह रहे हो, सर? एक बार अभी आपने जो ऊपर अभी भी कराया फिर एक बार रिपीट। ये वाला क्या? ठीक है, हाँ देखो, चेन रूल में क्या होता है, चेन मतलब एक के बाद एक डिफरेंशिएट करना है आपको। तो सबसे पहले हम साइन का करेंगे, तो जब भी हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, मतलब हमें dy को डिफरेंशिएट करना है, मतलब sin x स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करना है। हाँ हाँ हाँ, इसी को डिफरेंशिएट करना है आपको। तो आपको मैं डायरेक्ट बता दें, क्या प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते sin। नहीं नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, यहाँ पे एक ही फंक्शन है ना, सिंगल फंक्शन है, दो फंक्शन थोड़ी है इसमें। सर इसमें तो दो फंक्शन है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यूं कहने का मतलब है, पूरी बात सुनो ना, कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसे लिखता sin x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये दो अलग अलग सेपरेट फंक्शन थे जो प्रोडक्ट में लग जाता था। हाँ, ठीक है सर।
ठीक है। अगर ये ऐसा ठीक है होता सर, साइन ठीक है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाता दो अलग अलग फंक्शन। अब ये साइन के साथ ही कुछ लिखा हुआ है ना, तो एक सिंगल एक साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जिसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया है। क्लियर है? ठीक है, ये ठीक एक है। सिंगल साइन का ओके सर। फंक्शन है जिसके अंदर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे अगर ऐसा होता साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगता। अब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है तो सिर्फ ये साइन का फंक्शन ना, आप एक्स की वैल्यू रखते जाओगे तो आप ग्राफ आपका साइन जैसे ही बनेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक सिंगल फंक्शन है साइन का फंक्शन, और इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगेगा चेन रूल। चेन रूल मतलब पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंस, देखो इसको एक्चुअली समझाया ऐसे जाता है स्कूल्स में कि इसको कुछ मान लेते हैं। देखो इसकी बेसिक बेसिक अप्रोच क्या रहती है, लेकिन उससे क्या क्वेश्चन बहुत लेंदी जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अपन अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उसमें करते हैं क्या है वो समझ आ लोग गया। कि समझ आ अंदर वाले फंक्शन को यू मान लेते हैं। अंदर वाले फंक्शन को क्या Yes, मान sir. लिया? यू। तो इसको लिख देंगे y इक्वल टू साइन यू, और यू क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू। यू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये यू का फंक्शन है तो ये यहाँ से आएगा dy बाई डी यू। यहाँ से क्या आएगा? dy बाई डी यू। तो साइन यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस यू। और ये यू का फंक्शन x है तो यहाँ से क्या आएगा? डी यू बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x। अब मुझे निकालना क्या था? dy बाई डी एक्स निकालना था। मुझे क्या निकालना था? dy बाई डी एक्स। तो इसको और इसको क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। इसको और इसको क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। मतलब dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x इंटू कॉस यू, और u मतलब क्या है अपना? एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो ये इतना लेंदी जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये अगर ऐसे करोगे तो लेंदी जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे मान लो आपको बस सिंपल ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ, अंदर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो कैसे करोगे? पहले साइन का कर दो सर साइन एक्स सर सर साइन प्लस 2 इंटू 2x। इंटू टू एक्स। वेरी गुड। ये डायरेक्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, समझना। अगर ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक और मान लो ऐसा दिया है साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू 4x प्लस थ्री। क्लियर है? ऐसा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वापस अब सबसे पहले किसका करेंगे? पावर का। सबसे पहले किसका करेंगे? पावर का। ध्यान रखना सबसे पहले, हाँ, एक मिनट। पावर का क्या होता है? 3x स्क्वायर हो जाता है। तो जैसे पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और इस पूरे फंक्शन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे फंक्शन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो अभी सिर्फ पावर का करा अपन ने, अभी सिर्फ किसका करा? पावर का। अब बारी किसकी है? साइन की। अब मान लो अब साइन की बारी, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ऑफ बचा हुआ फंक्शन ऐसा कैसा। 4x plus ठीक है, 3. अब लास्टली किसकी बारी? अंदर वाले फंक्शन 4x प्लस थ्री की। अब जब 4x प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? इंटू 4 इंटू 4। क्लियर है? हाँ जी सर. ओके चलो, देखो ये चेन रूल था, क्वेश्चन रूल था, प्रोडक्ट रूल था। तो तीनों में अंतर समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट रूल कब लगेगा? जब दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे। जैसे मान लो इसी फंक्शन में अगर ऐसा होता है साइन एक्स इंटू 4x प्लस थ्री, तो ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है जो प्रोडक्ट में, तो इसको यू मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इस टाइप में क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल। एक मिनट, ये देखिए जो बाकी बच्चे शिवम और कौन कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ बाकी का, आप लोगों को अगर चैट में ही करना चाहते हो तो क्लास लीव कर दो। ठीक है, शिवम, साक्षी, प्रिया, राकेश, जो जो भी बच्चे हैं। ठीक है, आप या तो इधर पढ़ लो, अगर आपको आता है तो यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, आप चैट में सिर्फ इसी यूज करोगे अगर आपको डाउट आता होगा। पर्सनल चैट करनी है तो आप अलग से करो। ठीक है, इट इज, ये लेक्चर है आपका। ठीक है, हाँ ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सर हाँ बोलो जल्दी ये से। जो ये लास्ट dy बाई dx है वो फर्दर सॉल्व हो सकता है ना? फर्दर, हाँ मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बस, अब कुछ नहीं, मतलब एक साथ वैल्यू लिखोगे 3 इंटू 4 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, है ना? वो तो फाइनल आंसर जब लिखोगे सिंप्लीफाई करोगे। ये तो सिर्फ डिफरेंशिएट किया है, अब इसको Yes, सिंप्लीफाई करोगे। ओके चलो, ठीक है सर। एक सर क्वेश्चन और ले रहा मतलब हूँ। पहले हाँ, बोलो। जैसे उन्होंने पहले पावर को साइड में दिया, फिर पूरा फंक्शन जैसा था वैसा लिख दिया, फिर मतलब साइन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया और बाकी फंक्शन वैसे रख दिया, और फिर 4x हाँ प्लस 3 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर बिल्कुल फंक्शन बिल्कुल, देखो मैं अभी समझा, पहले अपन ने पावर का किया था, जब पावर का किया तो अपन सिंपल इतना देखा, तो पावर का किया बचा हुआ फंक्शन ऐसा कैसा, फिर उसके बाद साइन का किया तो साइन में साइन का किया, फिर बचा हुआ फंक्शन ऐसा कैसा, और फिर लास्ट में इसका कर दिया।
ठीक है, 4x+3 का। सर 3 के बाद आपने साइन स्क्वायर लिखा है मतलब अच्छा ओके हाँ मतलब ये ऐसा जो पावर का होता है ना, पावर का ऐसा क्या है, मतलब ये जैसे x की पावर 3 का होता है, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन का 3 आगे आ जाता है, और x का क्या हो जाता है, स्क्वायर। अब फिलहाल इसको आप x मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, एक सिंगल फंक्शन x। तो पावर का जब कर रहे हो तो इसको एक सिंगल मुझे फंक्शन दोबारा मानना है। साइन स्क्वायर 4x+3 का साइन स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो भी आएगा। एक मिनट चलो वापिस समझो, देखो ध्यान से, y इक्वल टू मैंने दिया था साइन क्यूब 4x+3। देखो ध्यान से समझो एक बार और। तो इसका जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया, अगर आप बेसिक डायरेक्ट जाओगे तो सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर का करेंगे मतलब बचे हुए फंक्शन को एक कुछ मान लो x, बचे हुए फंक्शन को क्या मान लिया आपने, कैपिटल x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 कैपिटल x का होल स्क्वायर, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी सिर्फ पावर का कर, पावर का डिफरेंशिएशन में ब्लैक कलर से करो तो ध्यान से, तो 3 इस पूरे बचे हुए फंक्शन का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 4x+3। ये पहले पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया है ना? अब करेंगे साइन का। अब जब साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो बच्चे हुए फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन मान लेना, इसको मान लो कैपिटल एक्स मान लिया वापस। साइन स्क्वायर करेंगे ना, साइन का नहीं, साइन का इसका पावर का हो गया है ना, अब इसको नहीं देखना, ये इसका डिफरेंशिएशन कर, जब साइन स्क्वायर का थोड़ी करेंगे, अब साइन का करेंगे ना। ओके सर। साइन का थोड़ी करोगे, एक बार कर दिया इसको बाद डबल बार थोड़ी करोगे। साइन का कर दिया अपन ने पावर का, अब साइन का करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 ऑफ कॉस ऑफ 4x+3। ठीक है, अब साइन का भी हो गया तो इसको भूल जाओ। अब सिर्फ क्या बचा, 4x+3। तो 4x+3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4। साइन स्क्वायर का होगा ना डिफरेंशिएशन। थैंक यू सर। ठीक है चलो। सर बट लेकिन जब सर साइन स्क्वायर का होगा ना वैसे। तो जब सी के ब्रैकेट में जो प्रोडक्ट बचा था उसका हम पूरा डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इसमें जो साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ना। नहीं आप शायद गलत ले रहे हो एक्चुअली। देखो चलो मैं वापस समझाता हूँ, कुछ दूसरा फंक्शन लेते हैं, रुको। कितनी बार समझाओगे? ठीक है पावर तो वाले इसमें में पहले गड़बड़ पावर आ का रही है। करना होगा, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। हाँ देखो मैं समझाता हूँ, पहले पावर का करोगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का एक एक करके करोगे, ठीक है। एक लास्ट बार और सर वो समझ लो, क्वेश्चन एग्जांपल में समझा ट्रायंगल रहा हूँ, ध्यान से देखना। पावर का सिर्फ एक बार करेंगे हाँ एक ही बार करेंगे ना, 2 बार थोड़ी करेंगे, एक मगर ही बार दोबारा करेंगे। फिर आएगा ना साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर वो तो आंसर आया ना उसका, आपको पावर को तो एक ही बार करना है। पावर को एक बार आप कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले फंक्शन का करना है। जैसे मान लो ये देख लो लास्ट बार है, और मान लो ये दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखना। 10⁴ इंटू 5x+9, ध्यान से देखो। चलो 10⁴, हाँ ठीक है चलो। अब पावर का करोगे तो पावर का जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 आगे आ क्या जाएगा, और पावर हो जाएगी क्यूब। ये बच गया, तो ये पावर का हो गया। अब बस इसको कुछ नहीं करना है, खत्म। पावर को भूल जाओ। अब करोगे 10 का, अब क्या करोगे 10 का, तो 10 का मैं दूसरे कलर से करके दिखा रहा हूँ। तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर, sec स्क्वायर Sec बचा हुआ square. फंक्शन ऐसा कैसा। ठीक है, अब अंदर वाले का करोगे तो अब उसका इसका आ जाएगा आंसर दिया लास्ट। होगा 4 tan बस ये क्यूब आंसर है। 5x+9 into sec स्क्वायर हाँ ठीक 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 5x+9 ठीक, into 5। ओके 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 ओके। तो हम ये 20 समझ भी में आ लिख गया, सकते हैं ना। क्लियर है। हाँ सर इसको हम 20, वो इसको तो 20। हाँ उसका आप लिख सकते हो, वो तो अगली स्टेप आप खुद से कर सकते हो ना। ओके सर। ठीक है, वो मैं वो आपका स्टेप है अगला, लेकिन ये तो बेसिक पहला स्टेप ही रहेगा। ये समझ में आएगा कि नहीं? ठीक है यस सर क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो फटाफट ये, जैसे मान लो दिया साइन ऑफ लॉग एक्स, क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ लॉग एक्स। अब इसका अप्लाई करो। अब देखो ये एक सिंगल फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/log x cos 1/log x of अपॉन x। पहले क्या करोगे, हाँ पहले किसका करोगे, साइन का। पहले किसका करोगे, साइन का। into 1 हाँ by कॉस ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या आएगा, आप किसका cos करेंगे, log लॉग एक्स का। x upon 1/x। ऑप्शन लॉग एक्स सर। का 1/x तो हो जाएगा 1/x कॉस ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है, पहला ऑप्शन आंसर नंबर सही है। ए, वेरी गुड, ए ऑप्शन। सर यहाँ ln x होना चाहिए ना, ln x। हाँ एल बेस ने कुछ नहीं दिया तो ई मान दे अपन, मैथ्स में आपको बोला था ना, जब कुछ भी नहीं लिखा तो ई मानोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर। ओके चलो ग्रेट। फटाफट अपने अपना ये ट्राई करो, और इसको नाम लो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। जो जो आंसर आपका आ रहा है 1 2 और 3 का चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो। तीनों का आंसर एक साथ देना, 1 का जो भी आ रहा, 2 का जो भी आ रहा, 3 का जो भी आ रहा हो। फर्स्ट का बी. चैट चैट बॉक्स में।
ठीक है, फर्स्ट वाला देख लेते, चलो फर्स्ट वाले का दो आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर अंदर है, तो सबसे पहले किसका करोगे, साइन का, तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इंटू 2x, तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला। ऑप्शन बी, वेरी नाइस। ठीक है, सेकंड वाला ट्राई करो सब लोग। सर सेकंड का सी है। सेकंड का सी आ रहा है, ठीक है। 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है बच्चा, sec x नहीं होता। 10 का डिफरेंशिएशन 10 का कितना हो जाएगा, 10 ऑफ 2x प्लस 3 है ना, हाँ ए आएगा, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3, और फिर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटू 2, ऑप्शन नंबर ए। सर 2x स्क्वायर 2x प्लस 3। हाँ, ऑप्शन ए। थर्ड का सी। ठीक है, चलो देखते हैं। यस सर, फर्स्ट सी है। ओके ग्रेट। थर्ड में आपको दिया y इक्वल टू साइन ऑफ सी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन साइन है, साइन के अंदर कॉस, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले बाहर वाले साइन का करोगे, तो जब बाहर वाले साइन का करोगे इसको सिंगल फंक्शन मान लेना, इसको क्या मान लेना, सिंगल फंक्शन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस और वो बचा हुआ ऐसा कैसे लिख देना, बचा हुआ ऐसा कैसे ऑफ लिख एक्स देना, स्क्वायर। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, बचा हुआ ऐसा कैसे लिख दिया, तो साइन का हो गया डिफरेंशिएशन। अब करोगे कॉस का, अब करोगे किसका, कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन जब करेंगे माइनस साइन माइनस ऑफ साइन माइनस स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और कब अब लास्ट में करोगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो फाइनली इसको लिख देना माइनस 2x इंटू साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ cos कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, जिसका दूसरा आंसर आ रहा है देख लेना कहाँ गलती करी है। तो ये कुछ बेसिक थे, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई किया अपन ने, तो यूजिंग चेन रूल अगर आप ऐसे डायरेक्ट करोगे, यू भी मान के करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, टाइम भी लगेगा। ठीक है, और अपन ऐसे डायरेक्ट अगर एक बार करते गए, एक के बाद एक के बाद एक, तो जल्दी हो जाएगा। पहले जब साइन का करते तो इसको सिंगल फंक्शन मान लेते हैं, है ना, तो साइन का कर दिया अपन ने कॉस, फिर अंदर वाले कॉस का किया साइन, और फिर बाहर का क्या कर दिया एक्स स्क्वायर। तो जब इसका करेंगे तो इसको ऐसा कैसा रहने देंगे, और जब इसका डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये ऐसा कैसा रहेगा। क्लियर है सबको, अब लगा सर, लोगे, अगर अप्लाई हम, कर लोगे चेन रूल। सर अगर हम Yes, बोर्ड sir. एग्जाम में भी लाइक अगर इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हाँ लाइक इसी में नंबर करना है, वगैरह तो नहीं इसी से कटेगा ना? करना है आपको, बोर्ड्स में भी, हाँ बिल्कुल आपको Okay, बोर्ड्स sir. में इसी से करना है। ठीक है, ठीक है, ओके लेट्स मूव फर्दर बच्चों। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या दो अलग अलग फंक्शन है, सर हाँ दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक फंक्शन अलग है और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये एक फंक्शन है, तो इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, और प्रॉपर्ली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना। तो प्रोडक्ट रूल आपका क्या हो जाता है, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू, और दोनों का डिफरेंशिएशन भी अलग अलग निकाल के रख लेना ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी। तो u किसको माना अपन ने, cos ऑफ एक्स क्यूब को, तो इसका डिफरेंशिएशन u डैश निकाल लेना, और v माना है अपने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को, तो इसका v डैश निकाल लेना, और फिर फॉर्मूले में पुटअप कर देना। करो ट्राई। सर ये ठीक मतलब है, कोस एक्स क्यूब है ना, मतलब एक्स क्यूब पर क्यूब है। क्या cos एक्स क्यूब, बी। सिर्फ एक्स क्यूब है, cos के साथ एक्स क्यूब है। सर डी है सही आंसर। डी होगा सर, डी ओके डी करते ऑप्शन डी ओके होगा। डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देखो बाकी लोग जिसको नहीं आया, ये u दिया तो u डैश, तो अब देखो u डैश करेंगे तो सबसे पहले cos का करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब। ठीक है, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको होगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x, तो ये आपका u डैश आ गया, ये क्या आ गया u डैश। सिमिलरली जब यहाँ v डैश का करेंगे, अब यहाँ पे पहले पावर साइन स्क्वायर दी हुई है, तो पहले पावर का करेंगे तो पावर 2 आगे आ जाती है। ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगी, तो 2 साइन एक्स की पावर 5, पहले पावर का कर दिया। ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी 1। अब साइन का करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा cos, और फिर अंदर वाले x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 4। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 सर x की v का पावर, तो दोबारा सर एक बार u का दोबारा करना सर, मतलब हाँ साइन की पावर 2 है तो पहले मतलब पावर का करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन। हाँ 2 पावर का करोगे तो पावर एक कम हो जाएगी ना, तो पावर 2 की हो जाएगी 1, तो पावर 2 की 1 हो गई, फिर साइन का किया, फिर अंदर का किया।
क्लियर है? सर ऊपर वाले की बात करें तो मतलब पहले 3 का करेंगे NCERT क्वेश्चन है। 3 cos x स्क्वायर माइनस sin x स्क्वायर 2x। एक मिनट रुक जाओ, चलो वापस देख लेना। यहाँ पे ये देखो पहले, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया ये वाला। अब देखो यहाँ पे पहले पावर कॉस की पावर नहीं थी, यहाँ पे कॉस के साथ अंदर एक्स क्यूब था। हाँ जेई वाला भी लेंगे, डोंट वरी, पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए तुम्हारे, ठीक है। कॉस के अंदर एक्स क्यूब था, तो यहाँ पे क्या किया, पहले कॉस का किया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इंटू 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर देना, तो वैल्यू पुटअप कर दोगे, यू डैश की जगह यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, क्या कौन सा आंसर आ रहा है सबका? डी डी डी, ओके। सर हाँ बोलो। सर जैसे डी आपने यू डैश का इंटीग्रेशन करा, वो डेरिवेटिव करा तो 3x स्क्वायर आ रहा है सर, लेकिन हाँ, सर हाँ। डी में तो 3x स्क्वायर है ही नहीं करे भी सर। तो क्या कह रहे हो? सर अच्छा उसमें हाँ, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाँ सर अब सही होगा सर जी। आप सही है, हाँ ठीक है, यहाँ पे 3x स्क्वायर भी आएगा। जी सर क्लियर है? हो गया सर जी। ओके ग्रेट, चलो डोंट वरी। देखो क्वेश्चन सब लेवल के आएंगे, पहले बेसिक्स को अच्छे से समझ लो। यहाँ तक अपन ने देखो क्या पढ़ा है, यहाँ तक अपन ने पहले मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए कि सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेकेंडली आपको कुछ बेसिक रूल, अगर एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन होगा तो अलग अलग हो जाएगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, दो फंक्शन अलग अलग है तो प्रोडक्ट रूल, डिवाइड में है तो क्वेश्चन रूल, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, बेसिक्स एग्जांपल, ठीक है। ये वाला एग्जांपल यहाँ पे चेन रूल भी लगा, प्रोडक्ट रूल भी लगा, ठीक है। इसके अंदर दोनों रूल लग रहे हैं। सर हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो सर बोलो, अगर जल्दी तीन बोलो। फंक्शन अगर सर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई के टर्म हो तो उसमें सर यू इंटू वी कैसे अप्लाई करें? उसमें फिर आपको लेंदी जाएगा, उसमें आपको पहले दो फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन मानना पड़ेगा, दूसरे को अलग मानना पड़ेगा, फिर सेपरेटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ऐसे दिया, सर उसमें लॉग लेना ज्यादा सही रहता है। हाँ लॉग भी ले लेना, हाँ लॉग से भी कर सकते एग्जांपल करवाना सर इसका। हो। एग्जाम्पल अभी आगे आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान से देखो, मैं आपको वही बोल रहा था, आपके पास जो जो मन में क्वेश्चन आ रहे हैं हर चीज कवर होगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। चलो देख लो यहाँ पे, अब इम्प्लिसिट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब वो फंक्शन होते हैं जिसमें एक्स और वाई मिक्स फॉर्मेट में आते हैं। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे सारे फंक्शन ऑफ एक्स थे, मतलब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू क्या था, पूरा फंक्शन ऑफ x था। अब इम्प्लिसिट में क्या होगा, x और y मिक्स में आएंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन दिया है देखो यहाँ पे कि y इक्वल टू साइन y प्लस कॉस इक्वल टू कॉस x, तो y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस ऐसा दिया हुआ है, y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस x। अब यहाँ पे y और x क्या मिक्स में, मतलब यहाँ पे y को आप सिंगल सेपरेट अलग से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पूछा dy बाई dx। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, तो पहला वाला देख लो, मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप करना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई dx अलग अलग निकाल लेंगे। ऑप्शन कैसे डी होगा। डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस x, ठीक है। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन सिंपली कितना होता है, dy बाई dx। सर बी आ रहा है आंसर। ठीक है कोई बात नहीं, जिसका भी आंसर है चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अब जब मैं समझाऊं तब मत ए बोलना, आ रहा है सर ए। ठीक है। चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, मेरे को एक बार समझाने दो बच्चों को, ताकि बाकी बच्चों को समझ में आ जाए, आपका भी टाइम बचेगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया dy बाई dx। अब जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन y का, तो सबसे पहले आप साइन का करोगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा cos y, और फिर जो y बचा है उसका वापस करोगे चेन रूल से, तो कितना आएगा dy बाई dx। और फिर RHS में आपके पास cos दिया है, तो cos का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x। अब सिंपली यहाँ से dy बाई dx आप कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। ये बचेगा 1 प्लस कॉस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास dy बाई dx का आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस वाई। सर बट लेकिन जी सर, sin आ y गया को सर। डिफरेंशिएट करके cos y कैसे आ रहा है, बट लेकिन हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। सर वापस से समझाने सर स्टार्टिंग से। हाँ क्या क्या, हाँ एक मिनट समझा, एक एक करके सर एक बार डाउट। वापस स्टार्टिंग से करो। हाँ सर मैं लाइक बता जो अपने sin y का डिफरेंशिएशन cos y बताया सर, लेकिन यहाँ पे तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो sin y का cos y कैसे है? हाँ मैं वही समझ देखो, इसलिए बाकी बच्चों जिनका आंसर आए तो प्लीज बीच में मत बोला करो, ठीक है। जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको पहले बीच में समझने दिया करो, फिर आप बोला करो, ठीक है। जिसका भी आंसर अब आए प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना। पहला क्वेश्चन जो भी मैं लूंगा मैं खुद से समझाऊंगा, उसके बाद आपके जो भी इलस्ट्रेशन होंगे आप वो खुद से करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो।
इस क्वेश्चन को एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना था। अब जब यहाँ पे मैं साइन वाई का कर रहा था तो देख लो ध्यान से वापस से, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या था कि पहले अपन जैसे चेन रूल के बारे में सोचो, जब आप साइन का करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, और अंदर वाला Cos. फंक्शन ऐसा कैसा, अंदर कुछ भी हो ऐसा कैसा। अब अंदर y दिया तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy by dx। dy by dx। अब आ गया समझ में, हाँ से बस आ गया। आ गया ठीक है। और ये cos का डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे सिंपल x है तो cos का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ साइन x। क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ साइन। माइनस अब यहाँ साइन से अगर यहाँ से अब dy by dx कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस y। कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस y, और फिर फाइनली उसको अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे जब इम्प्लीसिट फंक्शन मतलब x और y मिक्स फॉर्मेट में जब भी आएंगे, तो x और y जब मिक्स फॉर्मेट में आएंगे तो आपको एक एक करके डिफरेंशिएट करना, पहले y का करा, फिर sin y का करा, फिर ये करा, फिर जितने भी dy by dx उसको एक साथ कलेक्ट करो, और फाइनली dy by dx का आंसर y और x के टर्म्स में मिक्स आएगा। अब यहाँ पे पूरा आंसर y के टर्म्स या फिर x के टर्म्स में नहीं आ रहा है, पिछली बार जितने भी आंसर आ रहे थे पूरा x के टर्म्स में था। अब यहाँ पे x और y मिक्स होंगे आंसर में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये वाला चलो करो सब लोग अपना अपना ट्राई करना, जो भी आंसर है ऑप्शन में लिख देना। सर हाँ जो बोलो। पहले क्वेश्चन था cos x3 वाला, हाँ हाँ हाँ, सर वो एक बार दिखाने। सर क्वेश्चन ये कॉस ऑफ एक्स क्यूब लिया था क्या, हाँ तो सर उसमें सर वो ऑप्शन कैसा आ रहा है सर, उसमें तो sin x क्यूब लिखा है। हाँ नहीं वहाँ पे मिसप्रिंट था, मैंने कहा था यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है। नहीं सर स्टार्टिंग में देखो सर 10x4 और cos x क्यूब है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे तो सर 5 होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप वापस रीचेक करना घर पे जाके, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, सही आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है। अब उस वक्त पूछना था ना बेटा, वो पूरा मिटा दिया मैंने अभी, ठीक है। अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सॉल्व करके आप ग्रुप में भेज दूंगा, आप एक बार घर पे जाके वापस से रीचेक करना, ठीक है, क्योंकि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी फिलहाल अभी इसको ट्राई करो, ठीक है। सी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है, देखते हैं। अब जिसको नहीं समझ में आया एक बार ध्यान समझना इसको, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, अगेन dy बाई dx पूछा है, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और 3y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 dy बाई dx, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली कितना हो जाएगा cos x। क्लियर है, अब यहाँ से आप सही है ना, सर dy बाई dx। स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो, सर पुरानी वाली स्क्रीन लगी हुई है, मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन दिया था 5 प्लस साइन वाई वाला। अच्छा ये नहीं दिखाया किसी को भी, सर दिख तो रहा है। सर विजिबल है, विजिबल है, ठीक है। ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2, और फाइनली 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, cos x माइनस 2 बाई 3, सी ऑप्शन। तो इसी को बोलते हैं आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, मतलब जब x और y मिक्स फॉर्मेट में आए तो आपको ऐसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला है ये वाला, इसमें एक्चुअली ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्या होते हैं सर, एक्सप्लिसिट मतलब ये जो अपन ने पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें y पूरा फंक्शन ऑफ x दिया हो, y पूरा फंक्शन ऑफ x दिया, उनको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हैं बेसिक, वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन दोनों में काम आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ दिए हुए जैसे 2 sin x इंटू cos x, तो 2 sin x इंटू cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2x, इस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है जो जनरली अपन ने पहले भी बहुत बार यूज करा है, 2 cos स्क्वायर x यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x, राइट, और 2 sin स्क्वायर x कितना आ जाएगा, प्लस cos 2x। हाँ, और 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले भी आप अलग से ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x, यस सर। ठीक है, और 1 माइनस cos 2x को अपन लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। क्लियर है यहाँ तक, ये देखो ये बहुत बहुत काम आता है। 1 प्लस cos 2x को आप रिप्लेस कर देना 2 cos स्क्वायर x से, और 1 माइनस cos 2x को रिप्लेस कर देना 2 sin स्क्वायर x से, ठीक है।
इसके बाद tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसके बाद sin 3x, cos 3x, tan 3x, ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 11th के फॉर्मूले, और भी बहुत सारे हैं जो आपके 11th में आपको ध्यान होंगे। चलो बता दो ये कौन क्या सा? है। क्या क्या लास्ट क्या? वाला ही न्यू है ना। हाँ लास्ट वाला बता 7। रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो आपको बेसिक तो याद होने ही चाहिए। एक फॉर्मूला और था आपका tan ऑफ a प्लस बी वाला। तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो, क्या था पता है? a प्लस 10 10 a b अपॉन में हाँ tan x 1 माइनस 10 a 10 b अपॉन 1 माइनस tan a 1 tan b। minus 10 10 b। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स दिया हुआ, तो पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला डिराइव करूंगा मैं, तो a की जगह पाई बाय 4, b की जगह x, तो जहां जहां भी a है उसकी जगह क्या लिख देंगे, पाई बाय 4, और जहां पे b है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x, तो यहाँ पे भी पाई बाय 4, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, x। क्लियर है? यस सर यस। और tan पाई बाय 4 Yes. 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। क्लियर है? यस तो ये सर। आप tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला है। तो एक्चुअली जनरली इसको उल्टा यूज करते हैं। तो कहीं पे भी आपको ऐसा दिया हो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो इसको आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x को अपन रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। ध्यान रहेगा आपको ये, यस सर। यस सर। है ना, ध्यान रखना। ये तो 1 प्लस Yes, 10x sir. अपॉन 1 माइनस 10x रहेगा, तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख देना उसको। और ये वाले फॉर्मूले पे ध्यान रखना, 1 प्लस cos 2x को ये लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x को ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया आपको? जी सर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब बोला इसका डिफरेंशिएट करो, tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, करो ट्राई एक बार। क्या करें यहाँ पे, लंबा सा फंक्शन दिया है, अगर चेन रूल से जाएंगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर पहले इसका करना पड़ेगा। cos से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और वेरी गुड वेरी गुड। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दोगे, देखो ध्यान से, तो हर टर्म को cos से डिवाइड कर दो, जितनी भी टर्म है चारों टर्म सबको cos से अगर डिवाइड करेंगे तो ये cos बाय cos तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो sin बाय cos कितना हो जाएगा, tan x। tan x, और यहाँ पे cos बाय cos अगेन ये 1, और ये हो जाएगा अगेन sin बाय cos क्या हो जाएगा tan x। ठीक है। तो अभी अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या था 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो ये कितना आया था tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। इसी में अगर ऊपर माइनस दिया हो, ऊपर क्या दिया हो माइनस, और नीचे दिया हो प्लस, तो सर 4 माइनस x हाँ तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, कितना हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। क्लियर है? ये देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ पे tan बाय पाई, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय cos x। इसको करने से पहले भी क्वेश्चन को सिंपलीफाई, अभी फिलहाल अपना y चल रहा है, ये अपना y है, ठीक है। इस ये पूरा फंक्शन को क्या माना अपन ने, y, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये y कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख देंगे, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस, राइट, वेरी नाइस। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है कि tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स से थीटा, 10 ये कितना आ जाता है थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा सर। हाँ ये कैंसिल आउट, मतलब इसका आंसर थीटा आ जाएगा, प्रोवाइडेड थीटा इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। वो डिटेल में वहां देखेंगे। तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 10, तो सिंपली आपके पास कितना बचेगा, ये पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा पाई बताओ? बाय 4 माइनस x। वेरी गुड, पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये बेसिकली अपन ने क्या किया, पहले सिंप्लीफाई किया फंक्शन को, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अब कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय dx। सर कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा पाई बाय 4 का। कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स का -1, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। सर ये tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा कैसे हुआ? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये था, बस आपको मैं कुछ एप्लीकेशन दिखाना था कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। बाकी आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैं डिटेल में बता दूंगा कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा कैसे आता है, ठीक है। फिलहाल के लिए भी ध्यान रख लो, बस क्वेश्चन लेने का रीजन यही था कि आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखना है, क्योंकि इन फॉर्मूले का अगर सिंप्लीफिकेशन ऐसा जब आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझ में देखो, यहाँ पे cos से डिवाइड किया 1 माइनस ये बना, फिर इसको अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया, तो जो इतना लार्ज फंक्शन था वो सिंप्लीफाई होकर ये आ गया, और फाइनल इसका डिफरेंशिएशन ये आया। हाँ, सर या फिर एक्सरसाइज करके नहीं कर सकते सर? रैशनलाइज करके ट्राई करके देख लेना, उससे अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो उससे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके सर। ठीक है, एक्चुअली जनरली करते हैं कि जब भी टेन इनवर्स दिया हो ना, तो अंदर अपन कोशिश करते हैं टेन का ही फंक्शन क्रिएट करना है ताकि ऐसा हो जाए। यस सर। ठीक है, जब भी टेन इनवर्स Okay. बाहर दिया हो तो अंदर अपन टेन क्रिएट करते हैं ताकि टेन इनवर्स टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाए, थीटा में, तो उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो टेन थीटा में कन्वर्ट करने का ये सबसे अच्छा तरीका था। ठीक है, क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। ओके ओके, Clear. ठीक है। अब देखो ये अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, जो जिसको सॉल्व करने से, जिसको अप्लाई करने से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो आपको ये चार सब्स्टिट्यूशन बेसिकली बहुत जो सबसे ज्यादा काम आते हैं वो ध्यान रखना है। मैंने सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है, इन चार सब्स्टिट्यूशन को आप ध्यान रखना। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कभी भी इस फॉर्मेट में दिया हो, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया, तो ऐसे केस में आप एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना, या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। ठीक है, रूट के अंदर आपको अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो बच्चों, तो कभी भी एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि देखो इस अपने पास एक फॉर्मूला होता है बेसिक आइडेंटिटी की, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर थीटा। है ना? तो अगर मान लो आप एक्स की जगह ए साइन थीटा रखोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तक ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो रूट से आप सिंप्लीफाई कर लोगे, मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिंपली आपके पास क्या बचेगा, ए कॉस थीटा। तो कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो ये यूज करना। अब इसके बाद एक आइडेंटिटी अब टेन में भी होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है तो अपन एक्स की जगह क्या रख देना, ए टेन थीटा, एक्स की जगह क्या रख देना, ए टेन थीटा, उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर सर ए स्क्वायर कॉमन लेके करेंगे ना फिर? हाँ, फिर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो रूट के बाद ए आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर भी रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगर नीचे अंदर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा दोनों सब्स्टिट्यूट कर सकते हाँ, हैं। कोई भी कर सकते, दोनों में से कोई एक। ठीक है, मतलब जो काम पे आए वहां पे। हाँ, जहाँ पे जहाँ पे जिसका ज्यादा यूज हो, अगर मान लो मुझे कॉस बनाना है तो साइन रखूंगा, और साइन बनाना है तो कॉस रख दूंगा। क्लियर है? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। अगर बाहर मान लो साइन इनवर्स दिया है तो अपन कॉस रख देंगे ताकि साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा उस पर भी। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इसका उल्टा हो, क्योंकि आप देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अगर ऐसा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, राइट? तो सेक स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का होगा, तब एक्स को क्या रखेंगे, सेक थीटा, क्या क्या रखेंगे, सेक थीटा, सॉरी थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो कभी भी अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है तब सब्स्टिट्यूट कर देना ए सेक थीटा, क्या रख देना, ए सेक थीटा। नेक्स्ट, कोसेक थीटा भी सेम ही होगा ना? हाँ सेम ही होगा, सेम ही होगा, क्योंकि देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, टेन की जगह क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो जब जब जो यूज होगा तब आप यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? और लास्टली अगर कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिया हो, जैसे यहाँ पे ए की जगह सपोज मैं वन रख देता हूं, जैसे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप से, या फिर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो यहाँ पे अगर एक्स को अपन कॉस टू थीटा रखेंगे, क्या रख देंगे, कॉस टू थीटा, तो देखो क्या होगा फायदा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा। बताया था। हाँ, अभी बताया था मैंने आपको, तो ये 1 प्लस कॉस टू थीटा, और अभी आपको मैंने बताया था 1 माइनस कॉस टू थीटा को अपन क्या लिखते हैं, टू साइन स्क्वायर, और नीचे वाला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा बाहर आके क्या बन जाएगा, टेन थीटा। क्लियर है? तो देखो ये पूरा इतना सा सिंपल सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट ये बन जाएगा। कब? जब एक्स को क्या रख दोगे, cos 2 थीटा। कभी भी अगर इस फॉर्मेट का है तो एक्स को cos 2 थीटा रखने पे ऐसे फायदा हो जाएगा। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो टेन थीटा, ऐसा है तो सेक थीटा, और इस तरह का अगर आए तो ए कॉस 2 थीटा। क्लियर है? या आप अपने जब नोट्स बनाओ घर पे लिखोगे तब याद कर लेना। क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, चलो इस पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन करो, चलो ट्राई सब लोग। अब यहाँ पे अच्छा, अभी जिसको भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत सोचना मत ज्यादा, बस इसका अपन एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो वो डिटेल समझ में आ जाएगा। अभी सिंपल मुझे बताओ यहाँ पे एक्स को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, टेन टेन थीटा, वेरी गुड, टेन थीटा। अगर एक्स को टेन थीटा रख दिया अपन ने तो ये कितना हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये देखो ये बताया था मैंने आपको भी, यहाँ पे ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ये 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर अपन x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे टेन थीटा,
तो इससे देखो क्वेश्चन, अगर मान लो मैं डिफरेंशिएट करता तो पहले साइन इनवर्स का करना पड़ता, फिर अंदर वाले फंक्शन का क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ता, बहुत लेंदी जाता। ठीक है, तो उसको उससे बचने के लिए आपका सबसे अच्छा टूल यही है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन करो। तो ये अंदर क्या बच जाएगा, साइन 2 थीटा, राइट। अभी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, अभी फिलहाल सोचो ये हट जाएंगे, सब क्या बचेगा इसके बाद, 2 थीटा। 2 थीटा बचेगा, राइट। अब देखो, अब चाहो तो Yes, थीटा को रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा ध्यान से देखना, एक्स अगर 10 थीटा है, एक्स अगर क्या है 10 थीटा, अब इस 10 को अगर उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स, इधर क्या बच जाएगा थीटा, इधर क्या बच थीटा। जाएगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स एक्स। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स। तो जो आपका क्वेश्चन था सिंपल, देखो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसको अपन ने ये लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो इजीली हो जाएगा। तो 10 Yes, इनवर्स sir. एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। by ठीक है, तो देखो आपने देखा सब्स्टिट्यूशन का कितना बड़ा रोल है। अगर डायरेक्ट करता तो बहुत लेंदी जाता, राइट। डायरेक्ट अपन करते हैं तो इनवर्स का करना पड़ता, फिर अंदर करते बहुत लेंदी जाता, लेकिन एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। क्या समझ हाँ में आ सर। रहा है? जी सर। ठीक है, तो Yes, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। और अच्छा, इंटीग्रेशन जब भी चालू हो, बच्चा ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन चालू होने से पहले अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं किए तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो जिसको भी 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अभी तक याद नहीं है वो कर लेना याद, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो काम आता ही है, इंटीग्रेशन में और ज्यादा काम आता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। बताओ अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? सर cos 2 थीटा पुट करें। वेरी गुड, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, अभी बताया था आपको cos 2 थीटा रख देंगे। cos Yes, 2 sir. थीटा। हाँ रखो और सिंप्लीफाई करके दिखाओ कितना आंसर आ रहा है। तो इसको, ये y है आपका, ये क्या है y, तो y मान लेते हैं अपन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जहां जहां भी x था उसकी जगह मैंने cos 2 थीटा रख दिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल y को पहले सिंप्लीफाई करते फिर लास्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉट इनवर्स, अभी आपको बताया था ये रूट के अंदर क्या बना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख दोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख दोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 2 कर जाएगा, 10 इनवर्स रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, 10 थीटा। थीटा। ठीक है, हाँ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अंदर 10, हाँ वेरी गुड, सही कहा आपने, कॉट इनवर्स दिया हुआ है बाहर, तो इसको भी कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 को कॉट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 10th में भी सीखा था आपने। पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ वेरी गुड, तो कॉट को अपन क्या लिख सकते, सॉरी 10 को अपन क्या लिख सकते, कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो 10 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या समझ में आया? इस 10 थीटा को मैंने लिख दिया कॉट ऑफ पाई। अब देखो ये कॉट इनवर्स कॉट ये हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर के साथ सिर्फ एंगल कितना बचेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये y आ गया। अब साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, अच्छा। तो ये कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यस सर। सर यहाँ तक थीटा की समझ में आया? वैल्यू Yes, sir. है ना। हाँ, अब अपने पास एक्चुअली क्या था, cos 2 थीटा था, क्या था, cos 2 थीटा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर आया है, ठीक है, तो cos 2 थीटा cos Sir, थीटा में cos भी एक inverse रिलेशन है। x by 2. नहीं नहीं, उसकी जगह ये रख दो, देखो cos 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे अपन, 1 प्लस cos 2 थीटा, याद है। यस सर। यस सर। सर 2 cos Yes, स्क्वायर sir. थीटा को क्या लिखते थे, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या 1 लिखूंगा, plus प्लस cos 2 थीटा बाई cos 2 थीटा अपॉन में 2। अपॉन में 2। हाँ, अब cos 2 थीटा की जगह क्या रख देना, x, तो y सिंपली कितना आ जाएगा, 1 प्लस x बाई 2। ठीक है, सर अगर एक्स में से निकालेंगे तब नहीं होगा वो? अब उसके लिए आपको फिर cos इनवर्स भेजना पड़ेगा, 2 थीटा आएगा। सर उसमें तो मेरा आ रहा था थीटा जो आ रहा था cos इनवर्स x by 2 आ रहा था। लेकिन फिर उसका स्क्वायर भी करना है ना। हाँ ठीक है, सर जिसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। हाँ तो फिर आपको डिफरेंशिएट करो तो थोड़ा लेंदी चल सर जाएगा। थीटा का स्क्वायर थोड़ी होता है सर। थीटा का नहीं, जो आपका इनवर्स आया उसका स्क्वायर, सर cos उसको इनवर्स का भी जो आंसर करेंगे है, सर। उसका फिर आपको पहले चेन रूल अप्लाई करना, पहले पावर का करोगे फिर अंदर का करोगे। ठीक है, इससे अच्छा आप ये कर लेना। अब इसका ओके। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 x, 2 x हाँ x देखो x के साथ तो 1 बाई 2 दिया है ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई 2 ऐसा कैसा,
सही है। 1/2 का तो 0 हो जाएगा, और x/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। 1/2 आया समझ में? यहाँ पे देखो ये y कितना है, 1/2 प्लस x, Yes, ये sir. y आया, तो y x इसका डिफरेंशिएशन y डैश कितना होगा 0, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1/2 कितना बचेगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। सर ये तो एमपीपीटी कौन सा एग्जाम होता है? सर ये ये कॉस्ट टू मध्य थीटा को प्रदेश, एक्स में लिखिए सर। पहले स्टेट बोर्ड होती थी ना अलग अलग, अब तो क्या है कि जेई में सिंगल हो गया, पहले अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता था, तो मध्य प्रदेश सर पीटी। स्टेट बोर्ड तो अभी भी होते हैं ना, मतलब जैसे कि नहीं नहीं, दिल्ली बहुत सेंट्रल कम में होते हैं, होता है। जैसे एमपी पीटी बंद हो गया अब सिर्फ जेई मेंस के स्कोर पे सारे जगह एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, सर अभी कितने टॉपिक्स बचे हैं आज के? आज का तो अपना जैसे ये हो चुका, इसके बाद जैसे वो बच रहा था आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और जैसे वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जब आता तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो तो अपन वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आज अपना बहुत सर एक इनफाइनाइट सीरीज भी तो बाकी है। यस सर हाँ हाँ बहुत सारा बाकी है, प्रूफ के लिए पर देखो अभी बताता हूँ आपको। देखो आपकी स्लाइड मैंने एक्चुअली प्रिपेयर कर रखी थी, देखो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है, इसके बाद पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसके बाद इनफाइनाइट सीरीज, बहुत क्वेश्चन थे। ठीक है, सर ये तो बहुत सारा है। डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये अगले लेक्चर में अपन सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, यस सर। सर लीव कर सकते हैं? हाँ लीव कर सकते सर लास्ट में रोज 8:30 बजे से होगी? हैं, हाँ 8:30, सर All एक बात subject की सर? हाँ ऑल सब्जेक्ट। सर एक बात पूछना चाह रही थी मैं। हेलो हाँ एक मिनट वापस बोलना, क्या कह रहे थे? सर मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ बोलो बोलो। सर मैं बोल रही थी कि जिस ग्रुप में हमें ऐड कर दिया गया है, मतलब उसी ग्रुप में रहना जरूरी है, मतलब ग्रुप चेंज नहीं कर सकते अपना? तो ग्रुप मतलब आपको बैच चेंज करना है, ग्रुप मतलब क्या समझना? नहीं मैम, मतलब नहीं सर, जैसे मैं ग्रुप नंबर 27 में हूँ ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपना चेंज करवा लूँ, तो क्या पॉसिबल है ऐसा? हाँ तो आप वो जो ग्रुप में जो अवंती एडमिन है उनको मैसेज कर देना, तरफ से ट्राई कर लेना एक बार से। ओके सर, वैसे तो मैंने किया था, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास एक लिंक आएगा, फिर वो मुझे सेंड करेंगे तो हो पाएगा ऐसा। अच्छा सर अच्छा आप नहीं अच्छा। हो admin? नहीं मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता एक्चुअली, फिर आपका डेटा फिर पूरा चेंज हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर दूंगा तो फिर आपका टेस्ट स्कोर, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी, प्रॉब्लम ये आता है। मैं चेंज तो कर दूंगा आपका ग्रुप, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है फिर उसमें, जब अगर आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी, आपका पुराना ग्रुप का डेटा रहेगा। आप एक बार उसमें जो नंबर है अवंती वाले उन पे ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा। ओके सर। एक्सक्यूज सर। हाँ बोलो। और सर जो आज सर अब की रिकॉर्डिंग्स क्लास की क्लास ग्रुप पढ़ने में, से क्या होता है अभी के जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उसमें न्यू रिकॉर्डिंग्स में देखा हूँ डल नहीं रही है आजकल। यस सर नहीं डल रही। हाँ न्यू रिकॉर्डिंग अब, हाँ न्यू रिकॉर्डिंग डली नहीं है एक्चुअली, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की बाकी है, मैथ्स बायो की तो हो गई है, और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बस उसमें कंबाइन कर रहे हैं वो, तो हो सकता है कल तक सारी डल जाएगी। सर डीपीपी तो डल रहा है ना उसमें, मैंने मैं देखा चेक करके कि डीपीपी भी बहुत पुराने पुराने डले हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे पता नहीं बच्चों, जैसे मैथ्स का तो मैंने आपको शायद शेयर करा था क्वेश्चन की, आपको एक मॉड्यूल है ना, तो सर एक बार बाकी मैथ्स का हाँ मैथ्स का तो मैंने आपको शेयर किया था, और अभी भी मैं लेक्चर का आज का आपका नोट्स शेयर कर दूंगा, नोट्स के बाद उसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है सर मुझे लास्ट क्लास चाहिए थी क्योंकि मैंने उसमें एब्सेंट था, वो मिल सकती है तो बताइए। रिकॉर्डेड क्या? मिल जाएगा। हाँ वो सारा मिलेगा लेक्चर, पुराना जितने भी लेक्चर है एक साथ अपलोड होके कल तक आ जाएंगे। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, लिंक आएगी ना हाँ सर? बोलो। हाँ लिंक हाँ लिंक आ जाएगी आपके ग्रुप में कल तक।